नमस्कार दोस्तों, मैं हूं क्रिश द अर्बन नक्सल। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ रेरा के ऑर्डर्स समझाने जा रहा हूं। वो रेरा ऑर्डर्स और वो एपेलेट अथॉरिटी के ऑर्डर्स जो बिल्डर से क्लियर कट कहते हैं, साफ कानून की भाषा में समझाते हैं कि भाई साहब, आप इनके फ्लैट बायर के टोकन और बुकिंग अमाउंट रिफंड दे दो। कभी कभी वो इंटरेस्ट के साथ कहते हैं, अगर इंसान को बहुत परेशान किया गया है, बहुत लंबे समय के लिए फंड्स रोक के रखे थे, तो नहीं तो विदाउट इंटरेस्ट रिफंड दे दो। इस तरह से बहुत ही साफ डायरेक्टिव होता है कायदे कानून की भाषा में। तो ये मैं बार बार कहता हूं कि अगर अग्रीमेंट होने से पहले आप अपना टोकन या बुकिंग अमाउंट का रिफंड चाहते हो, किसी भी कारण से, मेडिकल रीजन होगा, फैमिली इमरजेंसी होगा, या फिर आपका लोन पास नहीं हुआ होगा, या फिर आपने रियलाइज किया होगा कि ये मैं गलत जा रहा हूं और मेरे प्लानिंग के हिसाब से मैं ये फ्लैट नहीं ले सकता हूं, ये 2 BHK या 3 BHK या जो भी आपने बुक किया है, जल्दबाजी में बुक किया है, ये नहीं हो पाएगा। किसी भी कारण से आपने अगर सोच लिया कि आपको अपना टोकन या बुकिंग अमाउंट रिफंड चाहिए, तो आपको रिफंड मिलना चाहिए। ये सही पोजीशन है, ये कानून का भी यही पोजीशन है, कानून भी यही कहता है। इसके बावजूद बिल्डर्स कानून को अनदेखा करके जानकर अनजान बनते हैं और आपसे बुकिंग अमाउंट लेकर वो कहते हैं कि ये अब मैंने फॉरफिट कर लिया है, मैं अब ले लूंगा। तो ये गैर कानूनी है, मैं बार बार कहा करता हूं। आज मैं आपको कुछ रेरा ऑर्डर्स और रेरा एपेलेट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर्स पढ़ के सुनाने वाला हूं, और उसकी जो मेन पॉइंट्स हैं, जो लॉजिक है, लीगल लॉजिक, कायदे कानून का लॉजिक, वो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो पहले मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं संजीव गिल वर्सेस दामोदर सुरुचि डेवलपर्स। बाद में मैं ओबेरॉय डेवलपर, गोदरेज डेवलपर्स, इनके भी इस पे आ जाऊंगा। ये ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ 6 अप्रैल 2018। तो संजीव गिल कंप्लेनेंट हैं और उन्होंने बुक किया था एक प्रोजेक्ट में जिसका नाम था यूके इरिडियम, कांदिवली ईस्ट। अब यूके इरिडियम में उन्होंने एक स्टूडियो अपार्टमेंट बुक किया था 28 मई 2017 को, और उन्होंने दिया था 1 लाख रुपया। और 1 लाख देने के बाद कुछ ही दिनों में, यानी सितंबर 2017 में उन्होंने एक ईमेल भेजा कि भाई साहब, आप मेरा अमाउंट रिफंड कर दीजिए, मेरे पर्सनल रीजंस है कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूं। लेकिन बिल्डर ने उसका रिप्लाई नहीं दिया। अब इसके बाद क्या होता है, एक पॉइंट पर वो जो एप्लीकेंट है, जो कंप्लेनेंट है, वो चला गया रेरा के पास। रेरा में इन्होंने क्या आर्ग्यूमेंट किया, बिल्डर ने क्या आर्ग्यूमेंट किया, उसने कहा कि ये अलॉटी है ही नहीं, क्योंकि इसको मैंने अलॉटमेंट लेटर दिया नहीं है और अग्रीमेंट ऑफ सेल हुआ नहीं है, इसलिए रेरा का ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है। इस तरह से आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश करी, लेकिन उसके ऑपोजिट में इन्होंने जो आर्ग्यू किया और इनको जो ऑर्डर मिला इनके फेवर में, यानी फ्लैट बायर के फेवर में जो ऑर्डर मिला, वो ऑर्डर क्या कह रहा है मैं पढ़ के सुना रहा हूं और फिर मैं आपको ट्रांसलेट करके समझाता हूं। तो वो कहते हैं, देयर इज नो प्रोविजन इन द एक्ट टू फॉरफिट द बुकिंग अमाउंट और अ पार्ट देयर ऑफ in case the parties do not sign the agreement. There is no provision in the act. रेरा एक्ट में ऐसा कोई भी, कानून में ऐसा कोई पॉइंट नहीं है कि आपका अमाउंट फॉरफिट कर लेना चाहिए अगर आपने अग्रीमेंट नहीं किया। A
प्लेन रीडिंग ऑफ क्लॉज 18 ऑफ मॉडल फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट, जो मॉडल फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट है रेरा का मॉडल अग्रीमेंट, जो ये लोग कभी उसको फॉलो ही नहीं करते हैं, वो क्लियर कट कह रहा है, इफ पार्टीज फेल टू साइन द अग्रीमेंट द एंटायर मनी पेड बाय अलॉटीज इंक्लूडिंग द बुकिंग अमाउंट हैज टू बी रिफंडेड टू देम विदाउट एनी इंटरेस्ट। तो इस तरह से उन्होंने कहा। अच्छा, इसमें इस ऑर्डर में और भी एक बात है, क्योंकि बिल्डर ने रजिस्टर भी नहीं किया था, प्रोजेक्ट रजिस्टर नहीं किया था, इसलिए रिफंड के ऊपर से उन्हें पेनल्टी लगी 50,000 की। तो ये है एक ऑर्डर, दामोदर सुरुचि डेवलपर्स वर्सेस संजीव गिल वर्सेस दामोदर सुरुचि डेवलपर्स, और ये ऑर्डर था बाय डॉक्टर विजय सतबीर सिंह ऑफ रेरा। अब मैं आपको दूसरा ऑर्डर पढ़ के सुनाता हूं। रेरा का दूसरा ऑर्डर है, और ये जो पार्टी है उसका नाम है एसेट ऑटो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस ओबेरॉय कंस्ट्रक्शंस, और ये जजमेंट दिया है गौतम चैटर्जी ने, चेयरमैन ऑफ रेरा, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ रेरा। ऑर्डर इज डेटेड जुलाई 5th 2018। अब इसमें हुआ क्या था कि कंप्लेनेंट ने 2 अपार्टमेंट बुक किए थे। प्रोजेक्ट का नाम है एनिग्मा, जो मुलुंड में है। तो ओबेरॉय का एनिग्मा प्रोजेक्ट इन मुलुंड। अब इसमें हुआ ये कि जो अग्री कर रहे थे, अग्रीमेंट फॉर सेल के जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे, वो टर्म कंडीशंस को लेके बहस हुई। अब यानी कि टोकन दे दिया गया था, बुकिंग अमाउंट दे दिया गया था, अग्रीमेंट साइन करना था। अब अग्रीमेंट साइन करने से पहले अलॉटी ने कहा, मैं जरा रजिस्टर्ड अग्रीमेंट के फॉर्मेट को ठीक से पढ़ लूं, मैं समझूं कि रजिस्टर्ड अग्रीमेंट के प्रोफॉर्मा में क्या है। और जब उन्होंने पढ़ा तो उनको समझ में आया कि बॉस, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी गई है जिसके ऊपर मैं साइन नहीं करना चाहता हूं। डिस्कशन हुआ होगा, अब बिल्डर तो कुछ भी चेंज नहीं करना चाहते हैं, तो फिर कंप्लेनेंट गया, यानी उन्होंने कहा नहीं, मैं अब इस पे ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट प्रोफॉर्मा पे मैं साइन नहीं करूंगा, मेरे पैसे लौटा दो। इन्होंने मना कर दिया, और उन्होंने क्या किया कि एक ओनली पार्टली रिफंड किया, यानी पार्ट ऑफ द बुकिंग अमाउंट उन्होंने रिफंड दिया। ओके, अब उसके बाद ऑर्डर आया कि टोटल रिफंड देना चाहिए, यानी गौतम चैटर्जी ने बोला पार्शियल रिफंड से काम नहीं चलेगा, पूरा रिफंड देना चाहिए। और उस ऑर्डर में ये पढ़ के सुना रहे हैं, क्लॉज 18 ऑफ द मॉडल फॉर्म ऑफ अग्रीमेंट एज एनेक्स्ड टू महारेरा रूल्स ऑफ 2017 रीड्स एज अंडर, if the allotee fails to execute and deliver to the promoter this agreement within 30 days from its date of receipt by the allotee, and or appear before the sub-registrar for registration as and when intimated by promoter, then promoter shall serve a notice to the allotee for rectifying the default, which if not rectified within 15 days from the date of its receipt by the allotee, application of the allotee shall be treated as cancelled, and all sums deposited by the allotee in connection therewith, including the booking amount, shall be returned to the allotee without any interest or compensation whatsoever. अब ये पैराग्राफ को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए, दिमाग में उतार लीजिए, ये क्या कह रहे हैं। मॉडल फॉर्म ऑफ अग्रीमेंट है रूल्स के अंदर, उस मॉडल फॉर्म ऑफ अग्रीमेंट में सारा जो अग्रीमेंट किस तरह से होना चाहिए उसका निचोड़ है। तो ये कह रहे हैं, अगर अलॉटी ने प्रमोटर, ओके लेट मी पुट इट दिस वे, प्रमोटर
अलॉटी से कहता है कि ये लो, मैं आपको प्रोफोर्मा अग्रीमेंट भेज रहा हूं, आप पढ़ लो। आप पढ़ो और 30 दिन के अंदर आपको मेरे साथ आके साइन करना होगा और रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब अलॉटी कहता है, अलॉटी यानी फ्लैट बायर कहता है कि जो भी है वो बहस करता है या फिर वो पहुंचता नहीं है, उसको साइन नहीं करना होता है अग्रीमेंट, वो कुछ भी कहता नहीं है, वो अग्रीमेंट साइन नहीं करता है, या फिर अग्रीमेंट साइन करके भी रजिस्ट्रार के सामने, सब रजिस्ट्रार के सामने साइनिंग के लिए नहीं पहुंचता है। ये दो बातें हैं, याद रखिए। या तो वो अग्रीमेंट साइन नहीं करता है या फिर साइन कर भी लेता है लेकिन सब रजिस्ट्रार के पास पहुंचता नहीं है जब प्रोमोटर उसे बुलाता है कि भाई साहब आप आइए रजिस्टर कर लेते हैं। तो प्रोमोटर उसे एक नोटिस भेजेगा, अलॉटी को एक नोटिस भेजेगा कि प्लीज आप पहुंच जाइए, 15 दिनों का मैं नोटिस दे रहा हूं। अब उस 15 दिनों के बाद भी वो बंदा पहुंचता नहीं है रजिस्ट्रार के यहां साइन करने के लिए, तो क्या होता है, जिसे आप एप्लीकेशन फॉर्म कहते हो या बुकिंग फॉर्म कहते हो, एप्लीकेशन फॉर फ्लैट, वो कैंसिल हो जाएगा और आपका जो अमाउंट है, फ्लैट बायर का जो अमाउंट है, बुकिंग अमाउंट जो भी कलेक्ट किया गया था, जो बाय द वे डिपॉजिटेड कहा गया है, यानी ये अमाउंट चार्ज नहीं है, अभी तक वो अमाउंट डिपॉजिट में पड़ा हुआ है। डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि आपकी अमानत बिल्डर के पास है। सो आई एम रीडिंग अगेन, एप्लीकेशन ऑफ द अलॉटी शैल बी ट्रीटेड एज कैंसल्ड and all sums deposited by the allotee in connection therewith including the booking amount, यानी all sums, अभी what can be all sums, all sums में जीएसटी के लिए अमाउंट दिया होगा या फिर स्टैम्प ड्यूटी के लिए अमाउंट दिया होगा या फिर कोई भी टाइप का टैक्स वगैरह वगैरह, कुछ भी खर्चे पानी का जो अमाउंट दिया हुआ है वो सब जाएगा वापस फ्लैट बायर के पास, इंक्लूडिंग द बुकिंग अमाउंट। ओके, तो बुकिंग अमाउंट, स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट, सारे अमाउंट्स लौटा दिए जाएंगे टू द अलॉटी विदाउट एनी इंटरेस्ट और कॉम्पेंसेशन। वो जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। तो आप कानून को ठीक से समझो। कानून ये साफ भाषा में कह रहा है कि अमाउंट हैज टू बी रिटर्न्ड, रिफंडेड एंटायरली। ये था गौतम चैटर्जी, चेयरमैन ऑफ रेरा, ठीक है, 2018 का ऑर्डर है। अब चलिए मैं एक और ऑर्डर आपको पढ़ के सुनाता हूं, थर्ड वन। दोस्तों इस तरह के बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, भर भर के मैं आपको सुना सकता हूं और शायद सुनाना पड़ेगा तो मैं सुनाऊंगा। अपीलेट ऑर्डर। अब ये अपीलेट ऑर्डर livelawin पे पब्लिश भी किया गया था। अपीलेट अथॉरिटी। अब अपीलेट अथॉरिटी क्या है? समझो रेरा के ऑर्डर का पालन नहीं हुआ, या रेरा का ऑर्डर का जो रेरा का जो ऑर्डर था वो कोई भी पार्टी कह सकती है कि ये ऑर्डर सही नहीं है, बिल्डर भी कह सकता है और फ्लैट बायर भी कह सकता है। तो समझो कि बिल्डर ने कहा नहीं नहीं, ये ऑर्डर जो पास किया गया है वो गलत है और प्लीज आप दोबारा सोचिए, तो उसे अपील करना पड़ता है। तो अपील वो कहां पे करेगा? अपीलेट ट्राइब्यूनल के सामने, रेरा का अपीलेट ट्राइब्यूनल के सामने। तो महाराष्ट्र रेरा के अपीलेट ट्राइब्यूनल ने क्या ऑर्डर दिया? अब ये केस है दिनेश हुमने एंड रंजना हुमने वर्सेस पिरामल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, पिरामल बिल्डर। अब इनका जो केस है इसमें उन्होंने क्या कहा है? हाँ, बाय द वे जजेस कौन है? तो ये जो अपीलेट ट्रिब्यूनल के मेंबर्स जिन्हें जज कह सकते हैं, सुमंत कोले एंड एसएस संधू। तो उनके जजमेंट में उन्होंने क्या लिखा है? उनके जजमेंट में उन्होंने लिखा है कि ये जो अलॉटीज हैं उन्होंने
वैकुंठ क्लस्टर 2 थाने में बुकिंग किया था। जनवरी 2019 उनका एक जनवरी 2019 उन्होंने एक फॉर्म फिलअप किया था जिसका नाम था रिक्वेस्ट फॉर रिजर्वेशन ऑफ फ्लैट। नोट, रिक्वेस्ट फॉर रिजर्वेशन ऑफ फ्लैट। उसका नाम बुकिंग फॉर्म नहीं था, उसका नाम एप्लीकेशन फॉर्म नहीं था, उसका नाम है रिक्वेस्ट फॉर रिजर्वेशन ऑफ फ्लैट। तो उन्होंने वो फॉर्म फिलअप किया था, उन्होंने 1,12,000 पे किया था और उसके बाद कुछ ही दिनों में उन्होंने और एक अमाउंट पे किया 4,49,000 का। तो टोटल हो गया 5,61,000, नियरली 5,62,000 राउंडेड ऑफ करेंगे तो। अब ये उन्होंने कह दिया कि हम कैंसिल करना चाहते हैं, हमारा बुकिंग कैंसिल किया जाए। हाँ। तो जैसे ही उन्होंने कहा तो प्रोमोटर ने लिख दिया, ईमेल भेज दिया कि योर अमाउंट इज फॉरफिटेड, योर अमाउंट इज फॉरफिटेड ऑन अकाउंट ऑफ कैंसिलेशन ऑफ बुकिंग। अब ये लोग गए रेरा में और कंप्लेंट दिया। अब रेरा ने क्या किया, रेरा ने एक ऑर्डर पास किया, बहुत ही ढीला ऑर्डर पास किया रेरा ने। और रेरा ने इस तरह से कहा, हाँ भाई रिफंड कर दो अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ बुकिंग फॉर्म साइंड बाय बोथ पार्टीज। बुकिंग फॉर्म के हिसाब से रिफंड कर दो। तो बुकिंग फॉर्म में लिखा है कि फॉरफिट करो। तो ये लूज टाइप का ऑर्डर दिया, पता नहीं अभी यानी अनजाने में दिया कि जान के दिया। कभी कभी इस टाइप के मिस्चीवियस ऑर्डर्स भी दिए जाते हैं। आई एम सॉरी टू से दैट रेरा में इस तरह के यानी कभी कभी डाउट आता है कि इनका इरादा क्या है, कि ये क्या कर रहे हैं। एक सेकेंड, माफ कीजिएगा। तो रेरा ने ऐसा एक अजीब सा ऑर्डर पास किया, शायद विदाउट माय एप्लीकेशन ऑफ माइंड, कि प्रोमोटर शुड रिफंड द बुकिंग अमाउंट टू अलॉटीज इन अकॉर्डेंस विद बुकिंग फॉर्म साइंड बाय बोथ द पार्टीज। अब ये ऑर्डर पाकर पीरामल ने कहा कि भाई मैं तो बुकिंग, ये इन्होंने कहा एज पर बुकिंग फॉर्म, तो हमने लिखा है कि फॉरफिट करना है, तो भाई फॉरफिटेड। अब अलॉटी गए अपील में। अपील में इन्होंने क्या ऑर्डर पास किया, उन्होंने इस ऑर्डर, रेरा के इस ऑर्डर को ओवरटर्न कर दिया, उलट दिया। उन्होंने कहा पहली बात कि ये जो फॉर्म का नाम है ना, इसका नाम है रिक्वेस्ट फॉर रिजर्वेशन। बुकिंग फॉर्म नाम का कोई चीज है ही नहीं। इन्होंने कहा है एज पर बुकिंग फॉर्म। तो पहली बात कि बुकिंग फॉर्म है ही नहीं, ये है रिक्वेस्ट फॉर रिजर्वेशन। और दूसरी बात, दोनों ने उसमें साइन नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ अलॉटी ने साइन किया है इसमें। तो ये जो ऑर्डर है इट इज पास्ड विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड। आपने दिमाग लगाया नहीं है, इसलिए आपका जो ऑर्डर है वो ठीक नहीं है। हाँ, ये बात आपने कह दिया कि रिफंड देना चाहिए, तो रिफंड देना जरूरी है, लेकिन और भी वो रीजनिंग देने लगे। यानी इस ऑर्डर में उन्होंने और भी रीजनिंग दिए हैं और ऐसे कहा है, वो आपके लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। It cannot be ignored that agreement for sale between allottees and promoters has not yet taken place. Moreover, promoter has neither issued confirmation letter nor allotment letter. The only document signed by allottees is the printed form which is styled as request for reservation. So at the time of making request for reservation on the part of allottees, promoter obtained the signature of allottees on such a form of request which consists of 33 different terms and conditions to be observed and complied by allottees only. सारे terms and conditions सिर्फ allotee के ऊपर हैं, 33 terms and conditions हैं। As per clause 17, allottees have no right to withdraw their request for reservation.
आप उनके पास विड्रॉ करने का कोई राइट नहीं है, तो उसका वो खंडन करते हैं। ये एपेलेट अथॉरिटी का ऑर्डर खंडन करता है। वो कहते हैं दिस इज एब्सोल्युटली अनफेयर एंड अनरीजनेबल एंड वन साइडेड कंडीशन imposed on the allottees. Allottees cannot be restrained from exercising their right of withdrawing the request. अगर उन्होंने रिक्वेस्ट किया तो विड्रॉ भी कर सकते हैं रिक्वेस्ट को। राइट टू मेक रिक्वेस्ट फॉर रिजर्वेशन ऑफ फ्लैट इंक्लूड्स द राइट टू विड्रॉ सच रिक्वेस्ट फॉर रिजर्वेशन ऑफ फ्लैट। क्लॉज 17 प्रोवाइडिंग फॉरफीचर, उसके अंदर जो लिखा हुआ था फॉरफिट हो जाएगा आपका 10%। Clause 17 providing forfeiture of 10% amount of the total price of flat or the amount paid till date, whichever is less, in case of withdrawal of the allottees is ex facie unreasonable. वो unreasonable है, unfair and inequitable. Existence of such a condition on the printed form of request of reservation to be filed by allottees is against the object and purpose of RERA. In fact, clause 17 being against the statute of RERA, it is not binding on the parties. यानी इस टाइप का अगर क्लॉज है वो बाइंडिंग नहीं होता है, वो आपके ऊपर लागू नहीं किया जा सकता है। So promoter is not entitled to forfeit any amount as per clause 17 of request form. अच्छा, इससे आगे वो उन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी पेश किया। पायोनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस गोविंदन राघवन इन सिविल अपील नंबर 12238 ऑफ 2018। अब इसमें भी उन्होंने कहा कि द कोर्ट विल नॉट एनफोर्स एन अनरीजनेबल अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट और एन अनरीजनेबल एंड अनफेयर क्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट where contracting parties are not equal in bargaining power। आप और बिल्डर, आपका बार्गेनिंग पावर भी बराबरी नहीं है, इक्वल नहीं है, प्लस ये अनरीजनेबल है। इसलिए अनरीजनेबल जो यानी समझ में न आने वाला काम, जो कॉन्ट्रैक्ट में बराबरी होना चाहिए वो नहीं है, कोर्ट इसे एनफोर्स नहीं कर सकती है। तो ऐसे कह के उन्होंने कहा कि भाई साहब पिरामल रिफंड, पूरा अमाउंट रिफंड करो। तो इस तरह के बहुत सारे ऑर्डर्स हैं, मैं आपको पढ़ के सुनाते रहूंगा। मैं हूं आपका दोस्त कृष द अर्बन नक्सल। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय महाराष्ट्र।